अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस देश में बहुत से फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं। मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, लेकिन इंडी वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को खारिज कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले भी इसे यूजलेस बता रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के सौरभ दास क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों का, ऐसे अनाउंसमेंट का। झांसे है ये सब कुछ, जनता झांसों में ना पड़े। हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही। एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, पेपर लीक का जो मसला है वो ऐसा नहीं कि खाली धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा है, वही होते एकदम सब ठीक हो जाएगा देश में। उसके कई अलग अलग पेंच हैं जो कसने पड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे आऊंगा, लेकिन आप देखिए कि यह भी जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, और ये लोग उसको ही खारिज कर दे रहे हैं। भले ही ये लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार का लॉजिक ये है कि पेपर लीक को सरकार ने ठीक कर दिया है। नीट का रीटेस्ट सही तरीके से सरकार ने करवा दिया, यानी पेपर लीक अब ना हो, इसके लिए पक्का सिस्टम बना दिया गया है। इसलिए बात सिर्फ यही रह जाती है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। सरकार को लग रहा है कि जल्द सजा मिलेगी तो कोई पेपर लीक की हिम्मत नहीं कर पाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या हो जाएगा, अब आपको यह बताता हूं। पहले तो आप यह समझिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है और यह काम कैसे करता है। जैसा कि इसके नाम से ही साफ है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी ऐसी अदालत जहां जल्द से जल्द केस निपट सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तारीख पर तारीख नहीं मिलती, नियमित सुनवाई होती है, जल्द से जल्द फैसला आता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग अदालत नहीं होती, मौजूदा कोर्ट्स में ही कुछ अदालतों को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, जघन्य अपराध के मामले, 5 साल से ज्यादा से पेंडिंग प्रॉपर्टी विवाद के मामले, दिव्यांग और गंभीर बीमारी से जुड़ी किसी केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए गए। सवाल यह कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को सरकार तो मील का पत्थर बता रही है। इंडी वाले कह रहे हैं एकदम बेकार है, कुछ नहीं होता, इसमें कुछ होता ही नहीं, पहले वालों में भी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या हो जाता है, अब आपको उसके बारे में बताता हूं, सुनिए जरा आप। कहने वाला तो कुछ भी कह देगा, लेकिन आंकड़ा भी तो कुछ कहता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो पहले बने हुए हैं, एफटीसी अगर आप कहें, तो अगर आप देखेंगे कि उसमें क्या हिसाब होता है, अगर आप देखेंगे, इसको कहते हैं एफटीसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट। अगर हर महीने केस का निपटारा देखेंगे कि इसमें कितना केस का निपटारा होता है, तो अगर आप देखेंगे कि एफटीसी में कितना केस का निपटारा होता है, 10 बॉस, हर महीने 10 केस निपट जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे सामान्य कोर्ट में एक महीने में कितने केस निपटते हैं, तो उसकी संख्या है 3। यानी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना केस ज्यादा निपटते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वहां तो कुछ होता ही नहीं है, 3 गुना ज्यादा रफ्तार होती है। अगर आप देखेंगे साल 2024 में जो एफटीसी में नए केस आए, उसकी संख्या कितनी थी, वो उसकी संख्या थी करीब 88,902 केस आए एफटीसी के अंदर। 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। और निपटारा कितनों का हो गया है, निपटारा हो गया है 85,595 केस का। ये निपट गए बॉस फास्ट ट्रैक में। यानी अगर इसका आप सक्सेस रेट देखिएगा कि सक्सेस रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट का, वो आज की डेट में बैठता है 96% बॉस, 96%। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं ताकि जल्द से जल्द सजा मिल सके। आंकड़े कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसमें सीधे सीधे हिसाब यह बैठता है कि भाई तुरंत आपको न्याय मिलेगा। इंडी वाले करेंगे कुछ होता ही नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक पॉइंट है, पूरा सॉल्यूशन नहीं है, यह भी मान के चलिए। पूरा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या और चीजें हो सकती हैं जिससे सिस्टम ठीक किया जा सके, इसके लिए ही तो चर्चा की जरूरत है। इसके लिए ही कॉकरोच पार्टी से भी कहा जा रहा है कि आओ ना बैठो, बात करते हैं। हम अपने तरफ से कर दिए, तुम और बताओ क्या करना है। विपक्ष से कहा जा रहा है कि आप चर्चा कीजिए सदन में ताकि और जो डिमांड है वो भी देखा जाए। इन लोग का सारा फोकस एक ही पॉइंट पे है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। सरकार ने आज सबको न्योता दे दिया कि दरवाजे खुले हैं, जिसको आकर बात करनी है बात करें। कल जेपी नड्डा ने यही बात कही थी कि चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों से बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं।
वो तो दावा कर रहे हैं कि 4 बार उनसे कहा गया है कि आइए बात कर लेते हैं। मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। आप यह भी देखिए कि सरकार यहां तक कह रही है कि प्रदर्शनकारियों की सुविधा के हिसाब से कहीं भी चर्चा के लिए राजी। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि जंतर मंतर या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसी न्यूट्रल जगह पर ही बातचीत हो सकती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे के स्तर पर किसी से बात ही नहीं होगी, यानी सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि वो अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी चाहती है। सीजेपी का दावा है कि उसने बातचीत के लिए सरकार को अपना सुझाव दे दिया है। न्यूट्रल वेन्यू पर कॉकरोच पार्टी के नेता बात करना चाहते हैं। सुनिए एक बार। तो फिर कल हमें कहना है कि अरे जंतर मंतर मत बुलाओ, हमें दिक्कत हो जाएगी, जनता बहुत गुस्से में है। तो हमने बोला चलिए ठीक है ना, आपकी ना मेरी, कोई ऐसी और जगह ढूंढ लेते हैं जहां पर मुलाकात हो सके, क्योंकि जंतर मंतर पे वो लोग बहुत डर रहे आने से। तो हमने बोला चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप कोई ऐसी जगह सजेस्ट कर दो जहां ना आपका घर हो ना जंतर मंतर हो, कोई बीच की जगह सजेस्ट कर दो। तो अभी भी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम नड्डा जी के ऑफिस पे या घर पे मीटिंग कर सकते हैं। तो नड्डा जी के घर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नड्डा जी के ऑफिस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो मीडिया वाले प्लीज ये दिखा दे, जनता ने मना कर दिया है कि मीटिंग होगी तो नड्डा जी के घर पे नहीं होगी, या तो जंतर मंतर पर होगी या कोई न्यूट्रल वेन्यू पे होगी। सब लोग एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं सब लोग? दूसरी शर्त हमने सरकार से ये रखी है कि हमें इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए। अगर आप हमसे मीटिंग कर रहे हो, देखो हम लोग बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास पूरी देश की जनता इस समय खड़ी है, हमें इनसे बात करनी है, हमें इनके साथ रहना है। तो आप हमारा फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। आप अगर हमसे मीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट चाहिए। आपको हमारी कुछ मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने दिनों में आप हमारी मांगे मानेंगे। आप हमारा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। कॉकरोच पार्टी के लोग बड़ी खुशी से यह ऐलान कर रहे हैं, पता नहीं सरकार ने कहा या नहीं कहा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई उनको जंतर मंतर पर आने में डर लग रहा है। अगर आपका यह पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण है, संवैधानिक है, तो जंतर मंतर पर आने में किसी को डर लगने की जरूरत ही नहीं है। और अगर किसी को डर लग रहा है तो यह खुश होने की नहीं, यह चिंता का विषय है आपके लिए कि आप कैसा आंदोलन कर रहे हैं कि वहां को आने में लोगों को डर लग रहा है। एक तरफ कॉकरोच पार्टी को लोगों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है, दूसरी तरफ विपक्ष से भी कहा जा रहा है कि संसद में हंगामा नहीं, चर्चा करिए। लेकिन संसद में नया बवाल हो गया। आज तो कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से गर्मा गर्मी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि इंडी गठबंधन और एनडीए के सांसदों में भिड़ंत हो जाएगी। दोनों तरफ के सांसद आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। सोनिया गांधी विपक्षी सांसदों के साथ खड़ी थी, हाथों में तख्तियां लेकर इंडी गठबंधन वाले सांसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इनके ठीक सामने एनडीए के सांसद खड़े थे जो नाराज थे कि राहुल गांधी ने पीएम आवास के सामने धरना क्यों दिया, जहां प्रदर्शन तक की इजाजत नहीं होती। माहौल इतना गर्मा गया कि राहुल गांधी के संसद पहुंचते ही एनडीए के सांसद जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करने लगे। राहुल गांधी को देखते ही नारे लगने लगे। तभी राहुल के पीछे पीछे आ रही प्रियंका वाड्रा एनडीए सांसदों से भिड़ गई। प्रियंका एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गई, सत्ता पक्ष के सामने खड़े होकर वो भी नारेबाजी करने लगे। देखिए आज संसद भवन के परिसर में क्या सीन हो गया था।
आप सोचिए यह हालत बन गई कि दोनों तरफ के सांसदों के बीच सिक्योरिटी वाले खड़े होकर रोक रहे हैं। यह संसद भवन में हुआ। यह मामला पहले से ही गरमाया हुआ था। इंडी गठबंधन वाले लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इसी में बीजेपी और एनडीए के सांसद भी मैदान में उतरे। काफी देर हंगामा होता रहा। देखिए माहौल कैसे गर्म हो गया। यानी दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी और इस गर्मा गर्मी वाले माहौल के बीच बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों ने कहा क्या, वो भी एक बार सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें, भागे मत, चर्चा कीजिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए, सदन में चर्चा करिए। जैसा कि अभी इन्होंने कहा, अब सदन प्रारंभ होने वाला है, आइए चर्चा करिए और सारे विषयों के ऊपर खुलकर बात करिए। राजनीति का कंधा दूसरों का प्रयोग मत करिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा हो जाएगी। उधर अखिलेश यादव ने भी कहा कि जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक विपक्ष आवाज उठाता रहेगा। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे और जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों की जो मांग है वो मांग मानी जाए। यानी सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, संसद में आज भी खूब बवाल।